आपको एक बात बताएं यार, यह चपरहवा ठाकुर वाह वाह, जमने के वाह हवाई अड्डा निकल रहा है। और एक यह जौन आवा है दलाल, यह अरे यह तो सभा बिगाड़ आए बेईमान। है तो सभा बिगाड़े। चलो वैसे भाई हमें लिए तो ये बाबू दुर्जन सिंह बहुत ही गुड आदमी। आओ आओ आओ, आई आओ, था। आओ। इधर हाँ हाँ, हम जौन कहा करी है का करवा का करवाएंगे रे? चला कौन बिरादर है रे तू? किरान तारे काहे का कहा थी बेड़िया का? हाँ ए बेड़िया है यारा, यह तो वह है कैथवात नहीं रे, हम जाने थे ये साले हमारे मुंह पर हमारी बात, वही तो बात है ना। हाँ का कहत रहे रे बे दोनों? बहादुर आदमी है। इधर सारे कौने चोर से तोर मुंह खराब लागत है। हम मुँह चोरे का पड़ा है। औ का आधार के ही ना तो यो का हम सब तो अपने बप्पा के आए। हाँ और हाँ अस्पताल की पैदावार, अस्पताल की जबरदस्ती की पैदावार हो। किसकी रे? आपकी दो ठाई दाब दी ने नरसई एक ठाई पकड़ के। हाँ तब तो ऐसे में रहेगा। एक काम करो, अब हमारे सारे रास्ते के कांटे दूर हो गए। अच्छा यार आ रहे इधर आ कारे, ये बता गुब्बारा का शौकी है का? कौन सा गुब्बारा लेगा? यहाँ जो बेचे समय यही तना सारे कर तरबूज खाए के करत रहे। हमारी माँ बहुत सही दार है बेटवा। सुधर जाने, उम्मीद बन जाएगी, चिंता मत करो। अब मैं आ गया हूँ, भाग नहीं पाओगे, बहुत मारेंगे। इसी वक्त इन सब से शाही पोशाक मंगवाओ और मुझे राजा बनाओ। आज तुम अपने हाथों से हमारा राज तिलक करोगे। ये दोनों तुम्हारे बदन पे शाही पोशाक पहनाएंगे और मैं अपने हाथे से राज तिलक करूंगा। अवश्य। आप बैठी। आइए महाराज जी, आइए पिन्हाओ पिन्हाओ। महाराज मुर्दन सिंह दुर्जन सिंह रे साले बुरबा। महाराज मोह बनाओ, ओके बाद में मोहरी मंगाओ। चुप फसर छे। कैसा लग रहा हूँ? मजे का जाम में हुआ है। बहुत अच्छे लग रहे हो। यही
छोटे ठाकुर हाँ? जरा पोशाक पे नजर तो डालो। बदन पे नहीं छोटे ठाकुर, ये मजाक उड़ा रहे इनके साले को पैरों पे मार। और राजा बनने के लिए पाप कमाना होगा। राजा बनने के लिए पाप कमाना होगा। तिथि पे लिटा के जलमऊ ले जाना होगा। लिटाकर डलमऊ ले जाओगे नहीं, छोटे। पहले साले उतार। हैं? ये सब तुम साले बहुत होशियार हो। पेट्रोल टंकी पर से साले चुरा के वो लाया सदरी साले। हाँ? खोल से, हमने कहा खोल से, खोल खोल बार कौनो बात सोच ले हो कहा बाबू। खोल जल्दी खोल। अरे इसको खोली थे, खोली थे, वही खोली थे बाबू। खोलवाए के का करी हो। हम बताते हैं। खोल, उधर रख, इसे भी उतार, उतार। हमका लागत है मौत, आज मौत है। अच्छा तो जा, तो अकेले न जा, लेके जा भाई। किसको रे? अरे अपने भाईवा का। ये जाएगा तेरे साथ। छोटे ठाकुर, इसके भी उतर बहुत साले के जोड़ा है ना। चलो उतर। जल्दी उतार। मुंह मत बना। शंभो, आज तक यहाँ के महाराज हमारे भाई साहब थे। हाँ, उनका हुक्म था क्यों नहीं? कि जो भी हमारी रियाया है हाँ, उनका कर्ज माफ कर दिया जाए। हाँ। लेकिन आज ठाकुर दुर्जन सिंह यहाँ का महाराज है। क्यों नहीं? अब वो नेम खत्म, और दूसरा ने नेम हाँ, नए नेम चालू होंगे। जो भी हमारा कर्जदार है उससे कर्ज वसूला जाए। बहुत अच्छी बात है। सीधे या टेढ़े, जैसा कहोगे वैसे ही होगा। और शंभो, इन चिलांडुओं को साथ लेकर जितने भी मंदिर और मस्जिद है सब तोड़वा दिए जाए। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इस मंदिर को तोड़वाओ। क्यों नहीं? और हाँ, ऐलान करवा दो कि ठाकुर दुर्जन सिंह का ऐलान है कि आज के बाद भगवान और खुदा की पूजा नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज से पूजा होगी तो केवल ठाकुर दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह की होगी। और हाँ, अगर कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो हम तो के हुक्म देते हैं, हाँ, मिटाने साले की जिंदगी को जो होगा हम। सुना रे? सुना सुना छोटे ठाकुर की बात को। अब तुम मेरे साथ इसी वक्त को खाता ले लो और साथ में चलो। चलिए चलिए शंभू सिंह। आओ। जाने भैया, ये अब यहाँ के महाराज हो गए हैं, तो जो महाराज जिसका कर्ज था
माफ कर दिए थे। ये भले महाराज हो गए हैं, भले चले आए हैं। और जो अब की चला हुआ है वह अब दोबारा जाई न, तीसाला चलू रहा है। रोजो नहीं ये हमका तो का करेगा है। ये यह नसड़िया देख लियो कौन तना सुधार में आएगा। का यार है नशेड़ी के चक्कर में ना पड़े के चाहिए। सेड़ी नशेड़ी का कौन विश्वास, टाइम बे टाइम कहो पे लेंदी। हमको एक गीत याद आ गया नशेड़ी के लिए। वो कौन सी? अरे घर सफाई हो गए राम, अरे घर सफाई हो गए राम, अरे दारू गांजा के पियाई घर सफाई हो गए राम, दारू गांजा के पियाई घर सफाई हो गए राम। दारू गांजा के पियाई घर सफाई हो गए राम। और जाने भैया रोज सवेरे सज के निकलई ठेका पर है जाई। या जौन ठकुरवा आवा है ना, हाँ हाँ बा यहू नशेड़ी के आदत गंदी है, यहू के आदत गंदी है। बा रोज सवेरे सज के निकलई ठेका पर है जाई। अरे लौटानी के नारी में घुस गए, अरे मुंह भर माटी खाई, तब मारी नहाई खाई घर सफाई। आज बेटवा अमर कहवाती है, आज बाहर से आवत है। अब अबे तक अमर कम्मा खाना वाना लेके नहीं आई। आज नहीं रोज बहुत जल्दी आ जात रही। आई गई का लाओ सब खा लीजिए तो। बैठ के खाएगी और खा ली। मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधे, जो तेरे सिवा देखे अपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दो तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू मुझको पिघलने न देना, उतरने न देना, मैं खुशबू मुझको बिखरने न देना। हमेशा रहूंगी मैं तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगी मैं तेरी बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी दो। खड़ा हो जाओ, इसी का नाम बिरजुआ है रे। कितना कर्जा है इसके ऊपर? हाँ? मुझे अभी तो केवल खाने पे मारा है, अभी तेरे मुंह पे लात मारूंगा साले। वो पला तुम्हारी है भगवान।
भगवान की बात करता हूँ, सारे टुकाती की। अरे कसरा की लौंडा का बात करत है कहाँ रे? कितना रुपया है इसके? कितना है? 9,073 रुपये 15 पैसे। निकालिए। दुर्जन सिंह का आदेश है, और क्या बकायेदार हो? चौकसदार है। उन्होंने कहा है वो कर्जा वसूल करके ले। लेकिन महाराज तो सब गरीबन के कर्ज माफ कर दीन है। जो महाराज माफ कर दिए थे ना, तो वो महाराज इस दुनिया में नहीं है। तो हाँ, अब क्या है? अब यहाँ के महाराज दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह उनके छोटे भाई। लाओ रुपया लाओ। नंबरदार, इस साइड तो बहुत परेशानी है। लड़का कमाएगा है, लड़का कमाएगा है, आए कमाए धमाए तो थोड़ा बहुत अब आपका जरूर दे। अच्छा, हाँ तो हम इंतजार करें। हाँ नंबरदार। एक ये बैठा है सारा कानून करा। इधर आ रे। ये तो चाहते ले गया है तेनों को कम कहे। आना ये खींच कर रहा। मैं कहता हूँ तू खड़ा कर इसे। खड़ा कर, नहीं तेरे ऊपर अरे हो जा। अंग्रेजी में तुम्हें मैया महतारी कर जाओ। सुन ले बेल दीवा। अरे रकम तू ये भी पाई पाई अदा करे। रकम तू ये भी पाई और पाई अदा कर, और नहीं तो मैं रखे दूंगा ये हटती मिटा। रुपया लाओ। और हमें खाने तक का ठाकुर साहब, ये शायद बहुत परेशानी है। और हमें खाने तक का ठिकाना नहीं है। हमें खाने तक का और ठिकाना नहीं है, और मेरा होने वाला गुजारा नहीं। यही सोचा होगा शंभू सिंह के सामने अपनी आंखों से आंसू बहा देंगे तो शंभू सिंह हमें माफ कर देगा। और ये आंसू बहा कर, ये आंसू बहा कर और मुझे ना दिखाओ। ये आंसू
हमें कुल मिला के रुपया चाहिए। कुछ दिन के टाइम दीन जाए, आप कहें कर्ज जितना है सब पहुंचा दिए भाई। टाइम हाँ टाइम तो हम तुझे हमेशा हमेशा के लिए फिर दे देंगे, मोहलत चाहिए। अरे अमरी बंदो ये मोहलत मांग रहा है। अब हम तेरे पास दोबारा कर्जा मांगने नहीं आएंगे, हम कर्जा माफ कर देते हैं ना। हाँ कभी नहीं आएंगे, मोहलत ले गए। ये दोनों को कर्जा हमने माफ कर दिया। अब आओ दूसरी बस्ती की तरफ चलते हैं, खाता ले लो और मेरे साथ आओ। माँ, बाबूजी, सकता हूँ। लगता है कि सब लोग मेरे इंतजार में हैं। वो घर दिखाई दे रहा है लेकिन दरवाजे में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन पथ पे ताज सवेरे गोर अंधेरे, ओ मैया मेरी कब होंगे दर्शन तेरे। ओ मैया मेरी कब होंगे दर्शन तेरे। जीवन पथ पे चाँद सवेरे छाए गल गोर अंधेरे, मैया मेरी कब होंगे दर्शन तेरे। बापू मेरे बेटा अमर, अमर बेटा। बोलिए पिताजी, आपको क्या हो गया? बेटा माँ को किसने मार दिया पिताजी? आने में देर कर दिया मेरे लाल। अभी अभी दुर्जन सिंह का दोस्त शंभू आया था, जो थोड़े बहुत पैसे लाए थे बेटा, उसे नहीं दे सके। उसी के बदले उसने हमें गोली मार दिया। नहीं पिताजी नहीं। बेटा रोटी खा रहे थे, ऐसा लात मारा है रोटी पे कि रोटी का पता नहीं चला बेटा। पिताजी ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ बेटा, कसम है तुम्हें उस रोटी की, जिस रोटी पे वो बदतमीज ने लात मारा है। कसम है तुम्हारी माँ की, जिसने 9 माह अपने खून से तुम्हें सींचा है बेटा। कसम है तुम्हें इस धरती माँ की, उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ना। करता हूँ पिताजी। दुर्जन सिंह और उसके दोस्त शंभू को जिंदा नहीं छोड़ना। नहीं पिताजी, जिंदा नहीं छोड़ना बेटे, जिंदा नहीं छोड़ना, जिंदा नहीं छोड़।
जी, तुमने तो कहा था बेटा तुम्हें पढ़ा लिखा के मैं डॉक्टर बनाऊंगा, ये सपना था तुम्हारा, सपना टूट गया तुम्हारा पिताजी। ऐ पिता तुमको बेटा पुकारे, छोड़ हमको कहाँ को पितारे। पिताजी पिता तुमको बेटा पुकारे, छोड़ हमको कहाँ को पुकारे। पिता तुमको बेटा पुकारे, छोड़ हमको कहाँ अब रहेंगे हम किसके सहारे। पिताजी अब रहेंगे हम किसके सहारे, लेके अपना सब सपना टूट गया आपका। अब मैं किसके सहारे रहूंगा पिताजी, किसके सहारे रहूंगा। मन सपना महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझिया। सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझिया। जिंदगिया के समय हंसावे, समय रुलावे, समय ही नाच नचावे। ओ समय हंसावे, समय रुलावे, समय ही नाच नचावे। आने का लिखा किस्मत में, आगे तो लिखा किस्मत में, कुछ ना पता चल पावे, जिंदगिया के हरामजादे शंभू सिंह और सम्राट दुर्जन सिंह, तुम लोगों ने मेरे जीने का सहारा मुझसे छीन लिया।
क्या बिगाड़ा था मेरे माँ बाप ने? गरीब इंसान ने थोड़ा सा कर्जा लिया था तुमसे। मेरे माँ बाप ने कभी नहीं बताया था मुझसे, वरना मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इस कर्जे को जरूर भर देता, ताकि मेरे माँ बाप की आज जान तो न जाती। अरे बेरहमो, चंद कागज के टुकड़े के लिए तुमने अमर के माँ बाप को छीना है। मैं तुम्हारे खानदान को तुमसे छीन लूंगा और तुम्हारी नींद आज के बाद तुम्हें नहीं आएगी। तुम्हारी आंख पलक झपकते ही तुम्हारी मौत दिखाई देगी, मौत। आज के बाद इस गांव को छोड़ता हूं मैं। जब कभी भी आऊंगा तो वो फौलाद बनकर आऊंगा, सम्राट दुर्जन सिंह कि तेरे पालतू कुत्ते शंभू सिंह को और तुझको तेरे किले को उड़ाकर जब तक इस जागीर वालों को ना दिखाया तब तक अपनी सूरत यहां नहीं दिखाई। आज अफसरातत को छोड़ करके मैं इस मोहम्मदन बस्ती में पनाह लेकर के आज मुझे लगभग 18-20 साल हो गए हैं। मैंने आज राजकुमार प्रताप सिंह को पाल पोस करके सयाना बना दिया है और मैंने अपना नाम विजय सिंह से बदल करके आज इस मोहल्ले के लोग मुझे खुदा बख्श के नाम से जानते हैं और उस राजकुमार प्रताप सिंह को लोग सलीम के नाम से पुकारते हैं। मैं उसे सलीम के नाम से पुकारता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सलीम कहीं मोहल्ले की तरफ घूमने गया है। ठीक है, मैं उसके आने का इंतजार करता हूँ और आज आने पर मैं उससे अपने दिए हुए हुनर की आज मैं उससे परीक्षा लूंगा। अगर आज वो परीक्षा मुझसे पास हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि समय आने पर वो अपने दुश्मनों से जम करके मुकाबला करेगा। या परवरदिगार, मेरी इमदाद करना और मेरे बच्चे की इमदाद करना, इसलिए कि अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। इस फेस में अगर वो मिल भी जाएंगे तो मुझे पहचान नहीं सकते हैं, पहचान नहीं सकते हैं। मैं उबता हूँ गमे शहर से, मैं उबता हूँ गमे शहर से, कहीं ये आलम बदल ना जाए, कहीं ये आलम बदल ना जाए। मैं उबता हूँ गमे शहर से, मैं उबता हूँ गमे शहर से, कहीं ये आलम बदल ना जाए, कहीं ये आलम बदल ना। मैं उबता हूँ गमे शहर से, कहीं ये आलम बदल न जाए, कहीं ये आलम बदल न जाए, कहीं ये आलम बदल न जाए। यह रात दुल्हन बनी है लेकिन, यह रात दुल्हन बनी है लेकिन, सुबह जनाजा निकल ना जाए, सुबह जनाजा। छुपा के पर्दे में हुस्न रख लो, न
नजर खुदा की फिसली न जाए, नजर खुदा की फिसली न जाए। छुपा के पर्दे में हुस्न रख लो, नजर खुदा की फिसली न जाए, नजर खुदा की फिसली न जाए, नजर खुदा की फिसली न जाए। मुझे बचा लो मेरे इलाही, मुझे बचा लो मेरे इलाही, कहीं मेरा दम निकल ना जाए, कहीं मेरा चला रहा हूँ जिगर को अपने, कहीं ये सोला मचली न जाए, कहीं ये सोला मचली न जाए। चल रहा हूँ जिगर को अपने, कहीं ये सोला मचली न जाए, कहीं ये सोला मचली न जाए, कहीं ये सोला मचली न जाए। मुझे बचा लो मेरे इलाही, मुझे बचा लो। बेटे जो कौन है जो कि आज रोता पिलकता मेरे पास तक आया है? बोल बेटे, चाचा जान, क्यों आंसू बहा रहा है? क्या बात है? मेरा नाम अमर है। अमर? सुनो मैं बताता हूँ। लेकिन और ला सुनो दर्द गमों की भरी दास्तां। क्या बात है? ला सुनो दर्द गम की भरी दास्तां, और हो गया सुना है मेरा सारा जहां। कर्ज के अवज में मेरे चाचा सुनो। क्या हुआ? एक दिल की बात है, मेरे माँ बाप जिस रागीर के राजा से कर्जा लिए थे क्या हुआ? और वो कर्ज माफ भी हो गया था, लेकिन अब यहाँ का सम्राट दुर्जन सिंह है चाचा जी, उसने नए नियमों को पास करके वो मेरे घर भेजा था अपने दोस्त शंभू सिंह को कर्ज वसूल करने के लिए। पैसे की अवज में मेरे चाचा सुनो, और बेच मुल्क अदम माँ बाप है दिया। चाचा जी, कहाँ का रहने वाला है? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, आखिर एक गरीब परिवार का रहने वाला हूँ चाचा जी। केवल थोड़े से कर्ज के लिए मांगने पे ना पाने पे वो शंभू सिंह मेरे माँ बाप को मुल्क अदम पहुंचा दिया और मुझे वीरान कर दिया, मेरे सीने का सहारा छीन लिया। बेटे अमर, अगर तो इतनी बड़ी उम्मीद लेकर के रोते बिलखते मेरे पास तक पहुंच गया है तो चिंता मत कर बेटे। इसलिए
मैं उस राम दादा दुर्जन सिंह को और शंभू सिंह को अच्छी तरह पहचानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। आज उन्हीं दरिंदों की वजह से मैंने आज कंचनपुर रियासत को छोड़ करके इस मोहम्मदन बस्ती में पनाह लिया है। उसी दरिंदे शंभू सिंह और कमीने दुर्जन सिंह की वजह से। चाचा जी, हाँ बेटे। तब तो आपका रास्ता और मेरा रास्ता एक है। हाँ बेटे। और एक ही मंजिल है दोनों आदमी की। बेटे तो क्या चाहता है, बोल मुझसे कौन से मत चाचा जी, मेरे जीने का और कोई मकसद नहीं है। इस जिंदगी में जितने दिन जीना चाहता हूं, केवल अपने माँ बाप के कातिल से बदला चुकाने के लिए। जब तक इन दोनों को मैं अपने हाथों से मार नहीं देता चाचा जी, तब तक चैन से मैं बैठने वाला नहीं हूं। फिर क्या कुछ सहारा दोगे मुझे आप चाचा जी? अगर ऐसी प्रतिज्ञा ठान लिया है तो चिंता मत कर। जिसका मददगार कोई नहीं होता है, उसका मददगार ये खुदा बख्श होता है। हाँ बेटे। हाँ चाचा जी, लेकिन अगर तुझे उन दर्दों से बदल ही लेना है, तूने प्रतिज्ञा किया है, तो आज के बाद तू अपने इस अमर नाम को भूल जा। आज के बाद जितना मैं कहूंगा तुझे उतना करना होगा बेटे। क्या करना है चाचा जी? बेटे, अगर तुझे बदला ही लेना है तो आज के बाद तेरा नाम अमर नहीं, बल्कि आज के बाद इस इलाके में तहलका मचा देने वाला, इस इलाके में तहलका मचा देने वाला, आज के बाद तेरा नाम डाकुओं का सरदार डाकू भीमा सिंह। हाँ बेटे। चाचा जी, आज के बाद तो भीमा सिंह के नाम से जाना जाएगा। ये नाम के साथ साथ जो इस राज की जिम्मेदारी सौंपी है मुझसे, अब इस राज को तबाही से मैं बचाऊंगा। चाचा जी, ये लड़ाई हम सबों की है। इन जालिमों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जब तक हम इन्हें मुहतार जवाब नहीं देंगे, जब तक मुहतार जवाब नहीं देंगे, इन लोगों की समझ में नहीं आएगा। बेटे, मैंने कहा कि चल इस वक्त मेरे साथ मेरे घर। सबसे पहले मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, उसके बाद तेरे गिरोह की व्यवस्था करता हूँ। ये मेरा काम है, क्योंकि दोनों की मंजिल एक है। हाँ चाचा जी, हम लोग एक होकर के उन दरिंदों से चुन चुन करके पकड़ा चुकाएंगे। बेटे, अच्छा हुआ कि तो मेरे पास तक पहुंच गया है, इसलिए कि ऊपर वाला परवरदिगार सब कुछ अच्छा बुरा देख रहा है। बगैर उसके हुक्म से कुछ नहीं होता है बेटे, कुछ नहीं होता है। चल मेरे साथ, तुझे कहीं नहीं जाना है। और अगर कमली वाले, अगर कमली वाले के रहमत न होती तो किस्मत के मारो का हाल होता। अगर कमली वाले की रहमत न होती तो किस्मत के मारो का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की ये तो अच्छा हुआ, अभी तक मेरा बेटा सलीम केवल मेरे पास था, अब मेरे पास दो बेटे हो गए हैं। इसलिए चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है? हाँ, अल्लाह करे। अरे तू कहाँ चला गया था? बस दोस्तों के साथ। अरे बेटे, कम से कम तू अच्छी तरह जानता है कि अगर मैं कहीं से आता हूँ तुझे देखता नहीं हूँ तो मैं तो तड़प करके रह जाता हूँ। दादाजी, आज तक आपने हमें कमा कर खिलाया है,
सामान अलैकुम। ये पागल है क्या? हाँ, वो आपके मजहब में क्या बोलते हैं? हमारे मजहब में अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे बेटे, इतने दिन तक इन लोगों के साथ में था। अरे उसे आदाब अर्ज कहते हैं। हाँ, आदाब अर्ज। हाँ, चाचा जी, बोल बेटा। आज तक आपने मुझे कमा कर खिलाया है, तो क्या लेकिन हुआ? आज मैं जाऊंगा कमाने के लिए। तो कमाने जाएगा? हाँ, आज अरे वाह। मैं जाऊंगा। कहीं ना कहीं मुझे अगर से नौकरी मिल गई तो चाचा जी ये समझ लो कि अपनी गरीबी दूर हो जाएगी। कितने अच्छे ख्यालात हैं बेटे। हर माँ बाप की चेष्टा होती है कि जब बेटा नौजवान हो जाएगा तो एक न एक दिन बुढ़ापे का सहारा जरूर बनेगा। चाचा जी, लेकिन बेटे, आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? इसलिए कि मैंने तुझे सारे हुनर सिखाए हैं। यहाँ तक तलवारबाजी, तीरबाजी, तिरंगबाजी, पतड़ेबाजी सब कुछ सिखाया है ना? हाँ, लेकिन आज मेरी दिली इच्छा है कि आज मैं तुझसे तलवारबाजी करूंगा। आप मुझसे तलवारबाजी करेंगे? हाँ बेटे। ये आप क्या कह रहे हैं? बेटे, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बेटे सलीम के इन बाजुओं में ताकत है या कि नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ। तो आप हमारे इन बुझाव की ताकत देखना हाँ चाहते हैं? बेटे, आज मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता हूँ। लेकिन चाचा जी, ये तो आप जानते हैं क्या? कि तलवार एक ऐसा शस्त्र है कि अगर से म्यान से बाहर निकलता है तो जब तक किसी का खून नहीं कर देता है तब तक म्यान के अंदर नहीं जाती है। हाँ बेटे, कहता तो ठीक है कि जब म्यान से तलवार निकलती है तो किसी न किसी का खून जरूर करती है। लेकिन आज केवल मैं यही आजमाना चाहता हूँ कि तेरे दिल के अंदर। चाचा जी, हौसले बुलंद होते हैं उनके जो कि दुश्मनों के नजरों में नजरें डालकर बातें करते हैं, और मैं ऐसा इंसान हूं कि नजर चुरा कर बात करना नहीं सीखा। सो बेटे, यही तो मैं देखना चाहता हूँ। आज यही सोच ले कि आज तेरा चाचा नहीं बल्कि एक दुश्मन मुझे ललकार रहा है। आज मैं दुश्मन के सामने खड़ा हूँ। चाचा जी, खर्चे तुम्हारी यही जिद है तो उठाओ शमशीर और हम दोनों में फैसला उठा हो बेटे, जाएगा। उठा। यह लौंडा अपने चचे जान का पेल भैया है इसे। वैसे ये बिरादरी यार बहुत गुस्सहीन रहा था।
का हुआ बे? हमें तुम लोगों के पास इतना गुस्सा कहाँ से आ जाता है? देख, गुस्सा यूं आ जाता है कि जब सामने दुश्मन होता है ना तो सिर्फ आंखों में खून नजर आता है। हमें तुम लोग खाते क्या हो यार? अबे खाने से क्या मतलब है? तुम लोग पोलाही खाते हो? आएगा नहीं, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू क्यों? हैं। हिंदू नहीं खाते हैं साले, हरदम इंतजार किया करते हो कि मुसलमानों के यहाँ जाएंगे तब अच्छा गोश्त खाने को मिलेगा। हम लोग मुसलमान के यहाँ नहीं खाते हैं, हम लोग हिंदू हैं। इसीलिए तो साले डरपोक हो। यार ये जानता है हम लोग दुश्मन को जैसे हलाल करते जैसे हमारे बिरादर कुरैशी लोग बकरे को हलाल करते हैं। यही से तुम्हारे बिरादरीन का हम विश्वास नहीं करी। करना भी नहीं। एक बार यार नहीं था, हम कॉलेज जात रहे और कॉलेज से पढ़ के लौट के आवत रहे घर का, और तुम्हारी बिरादरी के लौंडा मिला यार, हमारे 3-4 घंटा मारी सो अच्छा किया, यार, न पूछी न जाती 3-4 घंटा मारी। उसने ठीक किया। कहे कम से कम अकल तो आ गई होगी। यार उससे कुछ बोलबो तो नहीं बहन में। ऐसा है देख यार, चाचा जी के सर में तबसीर भी लग गई है और दवा के वास्ते हमारे पास पैसे भी नहीं है। हम चाचा जी का इलाज कैसे करवाएं? कहीं कहीं जाएंगे, नौकरी ढूंढेंगे। अगर जब मुझे नौकरी मिल गई तो समझ लो कि 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी मुझे। हमें भाईजान आप लोगों के बिरादरी में नौकरी बहुत कम करते हैं, नौकरी बहुत कम करते हैं। ये क्या करते हैं? वो आप लोगों के बिरादरी में वो जो किस्ता उस्ता नहीं लेके टांग के चल देते हैं गांव गांव, आप वो काम कर लीजिए ना। यानी कि हम बुज़दिल है कायर हैं? भाईजान आप लोग वो जो अपने मजाम में वो कव्वाली ववाली सुनाते हैं, कव्वाली सुनेगा? बिल्कुल। और भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, मोहम्मद भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, खाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। उन नवाजों के सदका अता हो, उन नवाजों के सदका